आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। था जुनून था कि जादू अब तक बंगाल का लोग जादू जानते थे, लेकिन मैंने कहा बंगाल का जादू कि बिहार का जादू क्यों नहीं। अब बिहार का लाल ने जादू का बिहार का लाल ने शुरू किया, और बिहार का नहीं, बिहार का नाम मैंने जादू जगत में मैंने विदेशों तक हजारों साल वर्ष पुरानी जो डायनासोर लुप्त हो चुके हैं वो अपने मंच पे उसको लाइव दिखाएंगे दर्शकों के लिए। विशेष डिमांड पे, क्योंकि इस मैजिक को अमेरिका के जादूगर रॉबर्ट हॉबिन ने दिखाया, लेकिन अपने देश में इस मैजिक को दिखा रहे हैं। और ऐसे 36 बड़े आइटम है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो 250 किलो का है, उसको मन से स्लो मोशन में फिनिश करेंगे। इस तरह से जादू की जो कला है, हमारे देश की कला है, 64 कलाओं में सबसे अब बात करेंगे बिहार के जादूगरों को लेकर। हालांकि सच्चाई है कि बिहार के एकमात्र ऐसे जादूगर हैं शंकर सम्राट, जो जादूगर हैं, और हालांकि वो बहुत जगह हर जिले में लगाते हैं, प्रत्येक जिले में, और बड़े बड़े अधिकारी भी उनके भक्त हो जाते हैं। आज ये छपरा में लगाए हुए हैं, जबकि पहले आरा में थे, फिर पटना में थे, बेगूसराय में थे, जहानाबाद में थे, औरंगाबाद में रहे, अरवल लगा चुके हैं, झारखंड में भी उनकी टूटी बोलती है। लेकिन यदि बात करें बिहार की, बिहार के लाल हैं और आज ये छपरा में यहाँ मौजूद हैं। शंकर जी, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और सच्चाई ये है कि आप जहाँ जहाँ लगाते हैं वरीय पदाधिकारी समेत पत्रकार लेकर लोकल लड़के आपके भक्त रहते हैं, क्या करते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने और अपने टीम के तरफ से अपने चैनल के जितने भी दर्शक कांग्रेस को अभिनंदन करेंगे कि इस जादू नगरी में कि आप काफ़ी दूर से चलकर हमारी टीम के लिए प्रोत्साहन के लिए आप यहाँ पर आए हैं। जादू एक ऐसी कला ही है कि जो अट्रैक्शन का भाव है। आपसे हमारी मुलाकात इसमें पटना में हुई थी, उसके बाद आप मतलब आज दूसरी मुलाकात हमको लग रहा है कि यहाँ पे छपरा काफ़ी दिन के बाद छपरा मुलाकात होती है, तो जादू में कुछ नया आइटम वगैरह भी होता है? हाँ बिल्कुल, जितना आइटम है अभी 36 बड़े आइटम है, और सबसे बड़ी बढ़िया जो आइटम है, सबसे जो लेटेस्ट आइटम है, हजारों साल वर्ष पुरानी जो डायनासोर लुप्त हो चुके हैं वो अपने मंच पे उसको लाइव दिखाएंगे दर्शकों के लिए। विशेष डिमांड पे, क्योंकि इस मैजिक को अमेरिका के जादूगर रॉबर्ट हॉबिन ने दिखाया, लेकिन अपने देश में इस मैजिक को दिखा रहे हैं। और ऐसे 36 बड़े आइटम है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो 250 किलो का है, उसको मन से स्लो मोशन में फिनिश करेंगे। इस तरह से जादू की जो कला है, हमारे देश की कला है, 64 कलाओं में सबसे कला जादू है, और हमारे देश में लुप्त होते जा रही है। और विदेशों में जाकर रिमोटली होकर वापस लौटे, तो हम युवा प्रयास में है कि इस कला को अभी संरक्षण बचाएं, ताकि हमारे देश की ये धरोहर है, हमारी राष्ट्र की धरोहर है, चूँकि जादू की जो जन्म है हमारे देश से हुई है। आपने बीच में एक अखबार में मैं पढ़ा था कि उसमें आपने दिया था कि मैं छपरा का 5 चीज कर दूंगा, GM साहब आदेश थे, तो कौन सा ऐसा समय था जिसको आपको आदेश की आवश्यकता थी, और उसको क्या करते थे? सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, किसी भी चीज़ को राष्ट्रीय संपत्ति और भारत सरकार की कोई भी संपत्ति और बिहार सरकार की संपत्ति हो, बिना इजाज़त से उसको फिनिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इजाज़त लेना पड़ता है, उसके लिए कुछ सिस्टम होता है, कुछ तरीका होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, कुछ क्षण के लिए उसे अदृश्य किया जाता है। हमने छपरा जिलाधिकारी या प्लस जितने प्रशासनिक अधिकारी उनसे अनुमति के लिए हमने उसको जो सिस्टम होता है, चैनल होता है, उससे हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें अनुमति दिया जाए, ताकि मुनसिपलिटी चौक को क्षण के लिए शिकायत करें, दर्शकों के मनोरंजन वास्ते अदृश्य करेंगे। क्या हुआ उसके बाद अभी प्रोसेस में, पेपर का प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन आदेश जैसे मिलता है तो हम लोग उसके टाइम को निर्गत करके प्रेस मीडिया के माध्यम से उस दिन इसका और उसको गाइड करेंगे। हाँ, कुछ पल के लिए सब फिनिश करेंगे। ये सब कहाँ से ये सब सबसे बड़ी चीज़ है, इससे 3 साल का कोर्स होता है, उदयपुर से कोर्स किया था, प्रोटीन मशीनरी पर्यटक का एक कोर्स है जादू के अंदर, जो चूँकि जादू के बहुत सारा कैटेगरी है, स्ट्रीट मैजिक, एल्यूमिनिस्ट मैजिक, तो हम लोग एल्यूमिनिस्ट में आते हैं, इसमें प्रोटीन मशीनरी पर्यटक के सारी मिश्रण जो है हम लोग उदयपुर से इसका कोर्स किए थे, और करने के बाद बिना ब्रांड शो के अंदर हम लोग आए और जादू का प्रदर्शन जगह रहे थे। आपके गुरु को हमारे एकलव्य गुरु कहा जाए तो किसी सरकार जूनियर है, एक केलान साहब गुजरात के मैसन है, एकलव्य गुरु, ऐसा कोई खास गुरु नहीं जिनके पास रहे या फिर हमें बताएं या सिखाएं। लोग को देखकर, लोग से प्रेरणा लेकर, खुद मेहनत करके, खुद स्ट्रगल करके। एक गुरु नहीं रहे? हाँ, एक गुरु नहीं रहे, मतलब आइटम बढ़ता गया, साल बढ़ता गया, नया आइटम है, बिल्कुल उसके साथ आप बिल्कुल उसके साथ करते हैं। और चूँकि मेरे जीत था, जुनून था कि जादू अब तक बंगाल का लोग जादू जानते थे, लेकिन मैंने कहा बंगाल का जादू कि बिहार का जादू क्यों नहीं। अब बिहार का लाल ने जादू का बिहार का लाल ने शुरू किया, और बिहार का नहीं, बिहार का नाम मैंने जादू जगत में मैंने विदेशों तक पत्र पढ़ा है, जैसे कि अपने मस्कट पैलेस शो किया, सिंगापुर शो किया, काठमांडू शो किया, अपनी टीम से ले जाकर पूरी तरह से देश विदेश तक मैंने खर्च। जब से जादूगरी करते हैं 18 साल के लगभग 18 साल से लोग खर्च कर रहे हैं। नीतीश जी की सरकार मतलब चल रही है, अब तो पॉलिटिकल आ जाएंगे।
नहीं, सबसे बड़ी चीज़ देखिए, पर्सनल विशेष रूप से तो हम कहेंगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जहाँ तक सरकार की बात करेंगे तो हम सरकार से उम्मीद करेंगे, प्लस आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग मेरी आवाज़ को पहुँचाएं कि हम कलाकारों पर कला को संरक्षण करने के लिए कहीं न कहीं गवर्नमेंट को, प्रशासनिक और साथ ही हम लोग को सहयोग मिलना चाहिए। इसके लिए लेकर हाल में भी कल हमारी बात हो रही थी, एक बिहार के सबसे अच्छे कलाकार हैं दीप श्रेष्ठ जी, उन्होंने एक फेसबुक किया था कि कलाकारों के लिए कुछ बिहार में नहीं होता है। क्या लग रहा है कि कलाकारों के लिए बिहार सरकार कुछ ध्यान नहीं कर रही है? बिल्कुल, जो शुरू से बना हुआ केवल हम लोग का वो बस जैसे सबसे बड़ी चीज़ लाइन ऑर्डर, कम से कम कलाकारों को ये होना चाहिए कहीं भी अपनी कला को प्रदर्शन करने के लिए उन लोगों को कम से कम जो लाइन ऑर्डर परमिशन है उसमें सरलता आनी चाहिए, वन विंडो सिस्टम होना चाहिए ताकि हम लोग को बिल्कुल उस परमिशन मिल जाए। क्योंकि आज जो हम जादू कर रहे हैं, पहले के जितने भी जादूगर हुए वो जादू केवल मनोरंजन के लिए किए, लेकिन आज जो हम युवा जादूगर है वो जादू के साथ साथ जितने भी सोशल इशू है, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, नशा मुक्ति जैसे जितनी भी चीज़ें तो थीम बनाकर जादू को पेश कर रहे हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है, लेकिन हम अपने जादू के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से लोग मनोरंजन भी कर रहे हैं और जितने भी सोशल इशू है उस पर कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं। बिहार में बहुत से जिला में आपने घुमा शंकर जी, तो कहाँ कौन सा जिला आपके लिए बेहतर लगा, अच्छा लगा, जहाँ के लोग मतलब लगता हो कि व्यवहारिक हो, मिलनसार हैं, आपसे मिलते हैं, आपके सपोर्ट करते हैं, प्रशासन भी उसी टाइप का, यहाँ के मीडिया है कि लोग भी जब से कदम रखे तब से पूरी सपोर्ट मिला हुआ, बस सबसे प्रशासन का सपोर्ट में थोड़ा सा पता लगा तब तो आती दो नहीं, तो वह बस आप जैसे मीडिया बंधु के सहयोग से सारी काम निदान हुआ। कहीं ना कहीं तो प्रशासन की लापरवाही देखी। हाँ, जो बिहार सरकार की जो आपने बात कहा, हाँ, कि बिहार सरकार में मतलब सरलता होना चाहिए था प्रशासन के प्रति, हाँ, वो सरलता कहीं ना कहीं मतलब अबलूद दिखाई दिया। वो जो हम लोग को शो को इनोग्रेशन के लिए जो हम लोग को लाइन ऑर्डर लेना था उसकी परेशानियाँ का जो सामना करना पड़ता है, बहुत सारे थोड़ा सा परेशानी हो वो जल्दी हो जाए, मतलब टेबल पर रुके नहीं साहब का। बिल्कुल ये चीज़ होना चाहिए ताकि हम कलाकारों का मनोबल बढ़े, क्योंकि ये हम लोग जितने भी चाहे तो लड़का या लड़कियां हैं सब शिक्षित युवा बेरोजगार हैं और कहीं ना कहीं अपने नए 25 लोग का एक रोजगार मिल रहा है ये जादू टीम से मनोरंजन के साथ साथ। तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश की कला को संरक्षण करें, कलाकार को संरक्षण करें। अपने दर्शकों के लिए अंतिम सवाल है, दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, दर्शकों को ये कहेंगे चूँकि अभी कोरोना काल बहुत लंबे दिन से नहीं, बहुत काफ़ी पहले भी और जो हालात गुजरा देश दुनिया का, तो हम लोग को शो में जितने दर्शक आते हैं सब लोग को ये कहेंगे कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि आप सेफ या आपके परिवार सेफ है तभी आप मनोरंजन कर सकेंगे, आप जादू देख सकेंगे, जादू देखकर आप लोग। ये थे शंकर सम्राट जादूगर। हालांकि सच्चाई है कि बिहार के प्रत्येक कोने में इन्होंने घूम चुका है और घूमने के बाद इनको सपोर्ट, हालांकि सच्चाई है कि बिहार से जिस प्रकार कलाकारों को सपोर्ट मिलना चाहिए बिहार सरकार से वो नहीं मिल पाता है। हालांकि हाल में भी एक ट्वीट आया था दीप श्रेष्ठ जी का और उन्होंने भी ये चीज़ को माना, और जो भी पुराने कलाकार हैं और काफ़ी अवार्डों से नवाज चुके हैं और उन्होंने भी अपना दुख रोया। लेकिन सच्चाई है कि जो कलाकार का जो बात आता है वहाँ में प्रशासन को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। सहयोगी राजा के साथ मनोज कुमार सिंह, छपरा। माइनर में आप सभी लोग का स्वागत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वेलकम।
मां मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी, जिसके दिशा निर्देशन में आपके नन्हे मुन्नों की कल्पनाएं और उन कल्पनाओं की ऊंची उड़ान को जरूरत है सही दिशा निर्देशन में उनके रंग बिरंगे सपनों को मूलभूत आधार देकर उन सपनों को साकार करने की मां मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी के वातावरण में आपके बच्चों को सर्वांगीण विकास हेतु वैज्ञानिक, सैद्धांतिक और सांस्कृतिक शिक्षण विधियों द्वारा एक उत्कृष्ट सफल छात्र बनाता है, जो देश के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सफल योगदान दे रहा है। तो याद रखें, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए आपके अपने क्षेत्र गुंडी में ही मां मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी, जिसकी विशेषताएं निम्न प्रकार हैं: न्यूनतम शिक्षण शुल्क राशि के साथ उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, विशेष मौलिक शिक्षण, प्रकृति के सानिध्य शिक्षण, प्रशिक्षित एवं प्रबुद्ध शिक्षक गण, कमजोर छात्रों हेतु विशेष मार्गदर्शन, छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति व्यवस्था, सुरक्षा कैमरा से परिपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति द्वारा भाषा प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, कक्षा प्रशिक्षण और विज्ञान की प्रायोगिक कक्षाएं संग आधुनिक पुस्तकालय, योग, ध्यान और प्राणायाम, नृत्य, संगीत एवं कला का विशेष प्रशिक्षण है। आवागमन हेतु बस सुविधा, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास, नव पद्धति संग नव शिक्षण नौनिहालों को नई दिशा हेतु मां मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी। नामांकन प्रारंभ है कक्षा नर्सरी से नवम एवं 11वीं वर्ग के लिए। जी हां, नामांकन प्रारंभ है, तो विलंब न करें, ऐसा न हो कि कहीं देर हो जाए। मां मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी।